अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो टाइटल है चैप्टर नंबर 2 डिजिटल स्केल, और ये जो हमारा बोर्ड है ये है क्लास 7 का। इससे पहले जितने भी आपने लेक्चर देखे हैं क्लास 7 के वो आईसीटी फंडामेंटल के हवाले से थे, ठीक है। आज जो प्यारे बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे ना चैप्टर वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये स्किल आपको आ जाए तो आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठ के अर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक स्किल को पकड़ें, उस पर काम करें, जब तक उसे मास्टर नहीं कर लेते तब तक अगले के ऊपर मत पड़ें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें वर्ड प्रोसेसर क्या होती है वो हम देख लेते हैं। उससे भी पहले दो चीज़ों का आपको मैं डिफरेंस समझाने लगा हूँ, ज़रा समझिएगा। हमारे पास एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये नंबर 1 आती है। नंबर 2 हमारे पास आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बुनियादी जो फ़र्क है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। तीसरी भी बल्कि करा देता हूँ, कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि आपको पता होनी चाहिए। यूटिलिटी, ठीक है, ये हमारे पास यूटिलिटी है। अब इन तीनों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? ये वाली जो होती है ये मोस्ट कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं वो तमाम सॉफ्टवेयर्स होती हैं जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर रियल लाइफ में अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपेयर करूं या आपको समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी ठीक करने के लिए जो टूल आपको ज़रूरत है वो जो टूल बॉक्स है जो प्रोवाइड करते हैं आपको फुल टूल्स की सहूलत, वो हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फुल आपको पैकेज उसमें टूल्स का मिल जाता है, जैसे आप टायर के साथ खोल सकते हैं, गाड़ी के हर किस्म के वर्किंग उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रियल लाइफ एग्जांपल थी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे कंप्लीट पैकेज है सॉफ्टवेयर का जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जैसे एमएस ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड जितना भी आपने काम करना है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेंगे। हर कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की जो सॉफ्टवेयर होती हैं वो स्पेसिफिक यूज़र की डिमांड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है। जैसे गेम्स, एक्शन गेम्स हैं, ठीक है, कॉमेडी गेम भी हो सकती हैं, फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी वाली गेम्स हो सकती हैं, उसके अलावा हॉरर गेम्स हो सकती हैं। ये सारी इनकी टाइप्स हैं, मतलब स्पेसिफिक टाइप यूज़र को इन्होंने आइडेंटिफाई करने हैं कि किस तरह का यूज़र है, किस तरह की उसकी नीड्स है, उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी हमें मिजाज के मुताबिक सॉफ्टवेयर चाहिए होगी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगी, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो आप मेरे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं ना, पूरे का पूरा सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है, इसकी वर्किंग किस तरह हो रही है, फाइल मैनेजमेंट कैसे है, यूज़र मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट, तमाम की तमाम सहूलत हमें फराहम करने वाली जो सॉफ्टवेयर होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, ठीक है, मैक हो, लिनक्स हो, एंड्रॉयड हो या आई ओ एस हो, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं सॉफ्टवेयर्स में अपने। यूटिलिटी ऑन द अदर हैंड क्या चीज़ है ये भी समझ लें। तो यूटिलिटी का मतलब है सिस्टम को जो है परफॉर्मेंस वाइज इम्प्रूव करना, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज भी आप कह सकते हैं, ये सिस्टम के लिए आप मज़ीद उसमें चेंजेस कर सकें, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आर ए आर वाली जो सॉफ्टवेयर है, ये देखें मेरे पास, अगर मैं सर्च करूं ना यहाँ पर बिन आर, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, थर्ड पार्टी वाली है। मैं कोई भी आर्काइव फाइल बनाना चाहूँगा तो मुझे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि आर ए आर है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके अलावा डिफ्रेगमेंटेशन फ्री वाली जो सॉफ्टवेयर है, डिस्क स्पेस करने वाली सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी प्रोग्राम है। आप वॉइस प्रोग्राम अनइंस्टॉलर इस्तेमाल करते हैं वो भी यूटिलिटी में आता है, ठीक है। डेस्क क्लीन के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए
सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होती हैं वो तमाम यूटिलिटी में आती हैं। ठीक है, इसकी मज़ीद भी डेफिनेशन और अपने तौर पे भी आप लोग रिसर्च करें ताकि ऐसा जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं समझ आती कमेंट से मुझे पूछें, तो मैं आपको वहाँ पर भी एक वन साइड वो टू द पॉइंट डेफिनेशन देकर समझा दूँगा विद एग्जांपल्स 5 टू 10 ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें वर्ड प्रोसेसर से पहले समझनी थी। अब वर्ड प्रोसेसर क्या है इस पे हम आते हैं। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँगा, आपने सुनना है, ठीक है? वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की समझ आ गई है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि यूज्ड फॉर कंपोजिंग, एक बात, एडिटिंग, दूसरी बात, फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग है, ठीक है, एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। 4 बातों में इस डेफिनेशन को मैंने डिफाइन किया। अब ज़रा समझें। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होती है, कंपोजिंग का मतलब होता है लिखना, ठीक है, राइटिंग आप कह सकते हैं। राइटिंग के अलावा क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्क्रैच से बिल्कुल शुरू से आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं ना, वो कंपोजिंग में आती है। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एडिटिंग में हम जो कुछ लिख चुकी होती हैं उसके अंदर से टेक्स्ट डालना है, रिमूव करना है, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, ग्रामर मिस्टेक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम एडिटिंग में देख लेते हैं। जब भी फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, आप समझ जाएं स्टाइल चेंज करने की बात हो रही है, ठीक है। किसी चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, उसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं, या फिर आप जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है वो चेंज कर रहे हैं, इसका साइज़ ऊपर नीचे कर रहे हैं, या फिर आप उसका कलर चेंज कर रहे हैं, नॉर्मल ब्लैक था उसकी जगह आप ब्लू कर रहे हैं, रेड, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। फिर फोर्थ पे कहता है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। वो जो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसको जिस वक़्त आप फिज़िकली हासिल करना चाहते हैं पढ़ने के लिए ऑफ़लाइन, ताकि बार-बार मुझे स्क्रीन पे ना देखना पड़े, तो प्रिंटर की मदद से आप प्रिंट करके उसे हार्ड फॉर्म में अपने पास कर सकते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं डेफ़िनेशन में, आई होप कि आपको इन 4 चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। ठीक है? यहाँ से हमारा वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो था बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो थोड़ा-सा हम एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो कुछ तरीकों से हम देख लेते हैं हम इस वर्ड खोलते कैसे हैं। स्टार्ट में आपने जाना है, इधर अगर आपके पास पेन नहीं हुआ, आप स्क्रॉल कर लें, ठीक है? स्क्रॉल करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आपको वर्ड नज़र आएगा, इसको राइट क्लिक कर लें और फिर यहाँ पेन कर लें। ठीक है, अभी मेरे पास ऑन पेन का इसलिए ऑप्शन है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है। और इस आइकन पे क्लिक करें तो ये हमारे पास खुल जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है खोलने का। दूसरा, ये आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है, इसमें वर्ड लिखते हैं तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो 2 तरीके थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी हैं, तो उस हवाले से हम पहले इसका थोड़ा-सा यूज़र इंटरफ़ेस समझने की कोशिश करते हैं कि एमएस वर्ड देखने में किस तरह का होता है। मुश्किल होता है, क्लीन इंटरफ़ेस होता है, आसान होता है। हर तरह के चीज़ों को हम देखेंगे और टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनाब? ऑलराइट गाइज़। सबसे पहले हमारे पास जो इंटरफ़ेस है वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा। क्योंकि मैं ऑफ़िस 365 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इस तरीके का इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में होम आपको टैब नज़र आएगा, फिर उसके बाद न्यू है, फिर ओपन है, अकाउंट एंड ऑप्शंस। आपने सिंपली यहाँ से भी ब्लैंक खोल सकते हैं या न्यू पे भी जाके आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं। तो मैं होम से ही ब्लैंक खोल लेता हूँ और हम थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे। जी हाँ दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये हमारे पास खुल चुका है। अच्छा, ये जो तमाम एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है, रेक्टेंगल वाला जितना भी एरिया है, इसको हम रिबन कहते हैं। ये हमारे पास टैब्स होते हैं। ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ठीक है, ये मुख्तलिफ टैब्स आपको काम करने के लिए दिए हुए होते हैं। इनके अंदर ग्रुपिंग की हुई है, जिस चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है ग्रुप पे जाके नाम देख सकते हैं।
और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंग के अंदर चीज़ें होती हैं, इनको हम कमांड्स कहते हैं। ठीक है, ये तमाम की तमाम वो कमांड्स होती हैं जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हम कि किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें आपको बताई। अब फाइल मेन्यू को थोड़ा-सा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बारी-बारी हम इन्हें देखेंगे। फाइल में आपके पास होम टैब, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज़ एंड मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आ रहे होते हैं। जिस तरह एक्सपोर्ट करना है आपने, प्रिंट करना है, क्लोज़ करना है अकाउंट है, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये तमाम वैरायटी आपके पास मौजूद होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास फाइल टैब को क्लिक करने से हासिल की जा सकती हैं। फिर हम जाते हैं होम टैब पे। तो डिफ़ॉल्ट कोई भी आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट होम टैब जो है खुला हुआ होता है, ठीक है? अब ये तमाम फ़ीचर्स आपको बारी-बारी जब मैं बताऊँगा तो आपको बेहतर समझ आएगी। इसके बाद इंसर्ट टैब अमूमन तौर पे होता है। मैंने डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस किया हुआ है, सर, तो इस टैब को आप इग्नोर करें, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। इंसर्ट पे जाएँ, वो तमाम चीज़ें जो आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना चाह रहे हैं, कहीं बाहर से या अंदर से, तो वो तमाम चीज़ें आप इंसर्ट के टैब से कर सकते हैं। जैसे पेज ब्रेक देना है, पेजेस वाले हमारा जो ये ग्रुप है, ब्लैंक पेज आपने नया लेके आना है, कवर पेज देना है, टेबल इंसर्ट करना है, कोई भी आपने इमेज लगानी है, वो तमाम की तमाम सहूलियात आप इंसर्ट टैब की मदद से हासिल कर पाएँगे, ठीक है? फिर ड्रॉ टैब में आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास डिजिटल टैबलेट और पेन की सहूलत मौजूद है, तो आप इसको बहुत आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखें, मैं लिख पा रहा हूँ, ये ठीक है? तो इस तरीके से आप टीचिंग के लिए भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। फिर हमारे पास डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैग का पर्पज़ ये होता है कि जो आपकी लेआउट है, खूबसूरती, डॉक्यूमेंट खूबसूरत बनाना मकसद होता है, ठीक है? मज़ीद अच्छा एक हो तो हम उसको कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज के बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, कलर, वाटरमार्क लगाना चाहें, तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ आपको डिज़ाइन टैब में देखने को मिलेगी। फिर लेआउट में अगर आप जाएँ, लेआउट में आप मार्जिन अपने हिसाब से, पेज छोटा करना है, पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप में करना है, साइज़ क्या होना चाहिए, कॉलम में करना है, ब्रेक्स लगानी है, लाइन नंबर, तमाम की तमाम चीज़ें लेआउट टैब में आप कितने आराम से कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अलाइनमेंट करनी है कि चीज़ें लेफ़्ट हों, राइट हों, जस्टिफ़ाई कुछ भी करना है, वो तमाम चीज़ें यहाँ से हो जाएँगी। फिर रेफ़रेंस टैब में अगर आप जाएँ, टेबल ऑफ कंटेंट, थ्रेड्स, अपडेट, फोर्ट नोट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मेलिंग में फिर मेल से रिलेटेड सारे काम हैं। रिव्यू टैब में आपने कुछ भी देखना है, टेक्स्ट को रीड करवाना है, ठीक है, कमेंट्स लिखने हैं, लैंग्वेजेस की चेंज करनी है या कुछ और काम करना है, तो वो आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। फिर व्यू टैब में आ जाएँ, व्यू में आप मुख्तलिफ मोड्स कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हम बाद में चीज़ें देखेंगे साथ। वक़्तन ब वक़्तन हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, जो थोड़ी-सी एडवांस लेवल की होंगी। इसलिए ये मत समझिएगा इस कोर्स में क्लास 7 तक ही मैं महदूद रहूँगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो मुझे आती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है? तो ये आज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो यहाँ तक ही था। आई होप कि आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल गया होगा। हम अगले जो चंद लेक्चर हमारे आने वाले हैं, उसमें हम क्या बात करने वाले हैं और क्या हम इसकी बुनियाद रखने वाले हैं। ठीक है? आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग था, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।